हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु राघव और आज हम बात करने जा रहे हैं डर के ऊपर, फियर। क्योंकि आज लाखों करोड़ों लोगों को डर ने जकड़ रखा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा सिद्धांतों पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तरीके 10 लाख हो सकते हैं लेकिन सिद्धांत मुट्ठी भर होते हैं। जिन लोगों ने भी सिद्धांतों पर अपने पकड़ की है वो लोग सफलता तक गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके अपने आप बनाए हैं। तो दोस्तों, आज हम डर के सिद्धांतों पर, डर की नींव पर बात करने वाले हैं कि डर वास्तव में है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि डर किस तरीके से काम करता है। डर एक ऐसा दानव है जो सक्सेस के रास्ते में आपको मिलता है और सफलता तक पहुंचने नहीं देता। डर एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन किसी से सामना हो जाने पर वह चोर तुरंत भाग जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले बीमारी की जड़ को पकड़ना पड़ेगा। जिस दिन आपको जड़ समझ में आ गई वो बीमारी खत्म। इसी तरीके से डर की जड़ को समझिए। सबसे पहले उसकी जड़ को समझिए, डर वास्तव में है क्या। सबसे पहले डर देखते हैं है क्या। डर 100% इमेजिनेशन है। हमारे माइंड जो इमेजिनेशन करता है ना, जो इमेज करता है, वो है केवल और केवल। हम पढ़ने बैठते हैं और ध्यान जाता है, अगर मैं फेल हो गया तो बिना मतलब ध्यान जा रहा है और कहीं एग्जाम नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम डरना स्टार्ट कर देते हैं। हमको स्टार्टअप करना जा रहे हैं, अरे मैं फेल हो गया तो। ये सारी चीजें हमें डराती हैं। और ये डर पैदा कहाँ से हुआ? दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो पैदा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने पैदा किया है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, डर एक चोर की तरह होता है, एक दानव की तरह होता है। डर एक ऐसी चीज है जो हमें बिल्कुल रियल लाइफ की तरह लगता है कि ये तो रियल है, लेकिन उसका रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं होता। वे जो लोग क्रिएट करते हैं ना डर, जो नींव है, जिन्होंने हमारे माइंड में डर को डाला, वो हमारे आसपास के सभी लोग सगे संबंधी हो सकते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं, हमारे गांव वाले हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, जिनके भी आप टच में हैं, जो भी आपका सर्कल है, वो आपके डर को क्रिएट करता है। क्योंकि आपको कोई मालूम नहीं था, जब हमने साइकिल चलानी सीखी तो हमें ये नहीं पता था कि डर होता क्या है, लेकिन हमने साइकिल चलाई और साइकिल चलाने में इतने परफेक्ट हो गए कि आज ध्यान कहीं और होता है, लेकिन साइकिल सीधी चलती है। और गिरे भी, उठे भी, बार बार गिरे, बार बार उठे, लेकिन डर नाम की कोई हमारे अंदर चीज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो वो डर धीरे धीरे बढ़ता गया और लाखों करोड़ों जिंदगियों को डर ने आज अपने हाथों में जकड़ रखा है। और लाखों करोड़ जिंदगियां खराब हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। तो इसे चीज को आज अपनी लाइफ से, डर के नामक दानव को, जो डर है, उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल के फेंक देंगे। दोस्तों, डर 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करूं, पॉजिटिव डर होता है आग से जलने का डर, ऊपर से कूदकर चोट लगने का डर, तेज वाहन चलाने से एक्सीडेंट होने का डर। ये डर हमें डरना चाहिए। इन सभी डरों से हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये हमें सेफ जोन में लेके जाते हैं। जी हाँ, ये हमें सेफ जोन में लेके जाते हैं। और जो फेलियरिटी का डर होता है, अगर मैं इस काम को शुरुआत कर दूं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सारे डर हमें हमेशा असफलता की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप आज अपने डर को दूर नहीं करते तो आज लोग जितने घर में बैठे ना, आप भी उन्हीं की तरह घर में बैठे ही रह जाओगे और हमेशा की तरह असफलता को प्राप्त करते रहोगे। दोस्तों, डर को भगाना सीखिए। सबसे पहले डर को भगाना सीखिए। और जब डर भगेगा, डर तब भगेगा जब आप डर को समझोगे। जैसा कि मैंने बताया, 100% विजुअलाइजेशन है, 100% इमेजिनेशन है। और डर कोई वास्तविक रूप से कुछ भी चीज नहीं है। डर अगर ध्यान रखना, अगर डर पर आज आपने काबू नहीं किया, अगर आज आपने डर पर काबू नहीं किया, तो कल को डर आपके ऊपर काबू कर लेगा और आपकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय करके रख देगा, पूरी जिंदगी खराब करके रख देगा। तो दोस्तों, हमें डर को समझना पड़ेगा। डर को भी डर लगता है, जी हाँ, डर को भी डर लगता है, लेकिन उसे निडरता से डर लगता है। तो उसके सामने निडर बन के रहिए। सबसे पहला जो टॉपिक आता है, हम डर को कैसे दूर करें। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। सिंपल सी चीज है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है, आपको भीड़ से डर लगता है, आपको किसी बिजनेस के शुरुआत करने से डर लग सकता है, पानी से डर लग। एग्जाम्पल देखता है, अगर आपको भीड़ से डर लगता है, सबसे पहले 10 लोगों में जाइए। घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर घर में रहोगे तो भीड़ से मुकाबला नहीं कर पाओगे और डर आपका बड़ा होता चला जाएगा। तो 10 लोगों से मिलिए, फिर 20 लोगों से मिलिए। यही चीज अपनी डेली प्रैक्टिस में ले आइए। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डर एक दिन छूमंतर हो जाएगा और आप
करोड़ों लोगों में खड़े होकर भी डरेंगे नहीं। अगर पानी से डर लगता है तो पानी को देखने मात्र से, सिर्फ और सिर्फ पानी को देखने से हमारा डर दूर नहीं होता। अगर आप पानी के डर को दूर करना चाहते हैं तो धीरे धीरे हमें पानी में उतरना पड़ेगा और पानी के डर को दूर खत्म करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है छोटे छोटे रिस्क लेना, छोटे छोटे रिस्क लेना और अपने आप को डर का सामना कराना। जी हाँ, क्योंकि डर एक ऐसा चोर है, जब उसका सामना किसी से हो जाता है तो वो तुरंत भाग जाता है। डर एक ऐसा चोर है, जब उसका सामना किसी से हो जाता है वो तुरंत भाग जाता है। तो हमें डर का सामना करना है। अक्सर हमें डर लगता है फेल होने से। मैं भी मानता हूँ कि डर जो फेलियरिटी है, डर के कारण जो हमें फेलियरिटी दिखती है वो बुरी है। मैं भी मानता हूँ फेल बुरा है, फेल बुरी चीज़ है, लेकिन फेल से भी बुरी एक चीज़ है, वो है ट्राई ना करना। अगर आज आप ट्राई नहीं करते हैं तो क्या होगा? फेल होने पर आप कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक दर्द महसूस करेंगे, कुछ दिन सैड रहेंगे। लेकिन अगर आपने ट्राई ही ना किया तो पूरी ज़िंदगी आप सैडनेस से गुजार देंगे, पूरी ज़िंदगी दर्द के साथ गुजारेंगे, क्योंकि मन में एक लगन सी रहेगी, यार अगर मैं एक बार करके देखता तो शायद मैं पास हो सकता था। तो सबसे पहले अगर आप अपने डर को छोटा करना चाहते हैं तो हिम्मत को बड़ा कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि कोई दीवार है, अगर उस दीवार को छोटा करना चाहते हैं तो उसके बराबर में बड़ी दीवार खड़ी कर दीजिए, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी तो आप डर को छोटा कीजिए और हिम्मत को बड़ा कीजिए। दोस्तों, चीज़ों को समझ लेना आज ही। अगर आपको डर लगता है ना कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, अक्सर हमें डर लगता है मेरी इंसल्ट ना हो जाए। एक चीज़ बता के जा रहा हूँ, अगर आपको ये डर लगता है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी इंसल्ट ना हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत मत करना। क्योंकि आज तक का इतिहास देखा गया है, जिस किसी ने भी कुछ चीज़ नई शुरुआत की है उसे इंसल्ट तो सहनी पड़ी है। यार इंसल्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कुछ करोगे तब भी सहोगे, नहीं करोगे तब भी सहोगे, लेकिन अगर आप करोगे तो कुछ समय के बाद वो इंसल्ट आपकी तालियों में बिल्कुल चेंज हो जाती है, तालियों के रूप में बदल जाती है। अगर आप नहीं करते कुछ भी तो वो इंसल्ट आपकी पूरी लाइफ रहती है। आपकी हाथ में है आपकी डोर, आप क्या करना चाहते हैं, डर के साथ जीना चाहते हैं। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी चीज़ कही है, किसी ने बड़ी अच्छी चीज़ कही है कि सफलता उसके कदम चूमती है जो अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, और नाकामयाबी उनकी गोद में जाकर गिरती है जो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डरना नहीं है और डर का डटकर सामना करना है। जी हाँ, डर का डटकर सामना करना है। मैदान में आइए और डर से पूरा लड़िए, क्योंकि डर की इतनी औकात नहीं कि आपको हरा सके। डर की इतनी औकात नहीं आपको हरा सके, क्योंकि कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, जीता वही जो कभी डरा नहीं। आपको डरना नहीं है और आज से अपने ऊपर काम करना है। धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है डर को कैसे काबू में लाया जाता है। तो दोस्तों, यही मैं आपसे बात करने के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। ओके।